नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 24 मार्च से 2025 का दिन है। कल भी मौसम शुष्क रहा राजस्थान के क्षेत्रों में। मौसमी प्रणाली पर नजर डालें तो दक्षिण भारत पर सर्कुलेशन की स्थिति है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। पूर्वोत्तर राज्यों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों पर जो है प्रति चक्रवाती हवाओं के घेरे बने हुए हैं, जो लगातार पूर्वी भारत पर नम हवाओं की स्थिति इसकी वजह से जा रही है। जबकि उत्तर पश्चिम भारत में हवाएं जो हैं केवल पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों की ओर धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आगामी दिनों में पश्चिम घाट के क्षेत्रों में यानी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ITCZ का दायरा देखें तो दक्षिण भारत को छू रहा है इसका उत्तरी छोर, और आगामी दिनों में जैसे जैसे अप्रैल की शुरुआत होगी वैसे वैसे दक्षिणी राज्य इसके दायरे में आने लगेंगे, और वहां पर दो हवाओं का जो टकराव है, दो हवाओं का मिलन है, लगातार होने लगेगा, जिससे वहां पर लगातार हलचल वाली स्थितियां बार बार बनती रहेगी। थंडरस्टॉर्म वाले बादल बनेंगे, मेघ गर्जन की स्थिति, बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी। दक्षिण भारत पर ट्रप की स्थिति बनी हुई है। वहीं यहाँ पर देखें तो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर भी देखें तो यहाँ पर जो है वर्षा की गतिविधियों का दौर जो है एक WD की वजह से खंड वर्षा के रूप में घने बादलों की आवाजाही के साथ देखा जा रहा है, जो कि लगभग 25, 26 से 28 के मध्य ये एक हल्के WD के रूप में उत्तर पश्चिम भारत पर हलचल पैदा करेगा। कहीं वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं कहीं जो है घने बादलों की आवाजाही का दौर रहेगा। जो पश्चिमी जेट दायरा है उसका झुकाव देखें तो फिलहाल जो है राजस्थान की ओर, मध्य की ओर है, जबकि पूर्वी भारत पर यह दक्षिण झुकाव के साथ बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। जबकि उत्तर पश्चिमी अरब सागर के पास धीरे धीरे ये झुकाव में आने वाली है अगले 48 घंटों के दौरान, जिससे इस WD के बादलों की आवाजाही का दौर उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिमी राज्यों के जो हिमालयी करीब वाले राज्य हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर जो है कुछ वर्षा के रूप में, खंड वर्षा के रूप में स्थिति देखने को मिलने की संभावना आगामी दिनों में यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। और राजस्थान में तापमान की स्थिति एक बार पुनः जो है 40 डिग्री को पार करने लगी है, और आज भी कई जिलों में जो है तापमान 40 डिग्री को पार कर जाने की संभावना है। और आगामी 2-3 दिनों के तापमान काफ़ी बढ़ जाएंगे। कई जगहों पर तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ लगभग 40 से लगाकर 43-44 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना है। इससे सटे हुए गुजरात के इलाकों में भी तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावनाओं के तहत ये लगभग 42 से 44 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किए जाएंगे। और जैसे ही 26-27 के बाद का समय आएगा, 27-28 से तापमान में फिर से उत्तर पूर्वी हवाओं की स्थिति के कारण WD के गुजरने के बाद जो है तापमान में गिरावट आने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज में अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 40.63 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान देखें तो यहाँ पर 16.12 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 51% के आसपास रही। न्यूनतम आर्द्रता 17.5% के करीब रही। वायु दबाव घटा है तापमान बढ़ने के साथ ही, और ये 1010 मिलीबार के आसपास है। हवाई पश्चिमी दिशा से 4.8 किलोमीटर तक दर्ज की गई, यानी लगभग ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की गई। और आगामी 24 घंटों में भी इसी प्रकार की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। किसान भाई फसलों की कटाई का कार्य लगातार जारी रखे। आगामी दिनों में फिलहाल मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है, लेकिन ये ज़्यादातर शुष्क मौसम की अवस्था 30 मार्च तक बनी रहेगी। हालांकि बीच में 26-27 के आसपास कुछ उत्तर पश्चिमी मध्य राजस्थान के आसपास कहीं कहीं ऊंचाई वाले मध्यम बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं उत्तर पश्चिम में कहीं कहीं जो है घने बादलों की आवाज़ी के साथ बौछार वाली स्थिति बादलों की सघनता के कारण बन सकती है। बाकी शुष्क मौसम की ज़्यादा संभावना है संपूर्ण राजस्थान सहित कई राज्यों में यहाँ पर पश्चिम भारत की ओर, जबकि पूर्वी भारत में वर्षा की गतिविधियों का दौर दक्षिण पूर्व भारत से लगाकर पूर्वोत्तर की ओर बना रहेगा। मेघ गर्जन के साथ वर्षा, कहीं कहीं तेज धूल भरी अंधड़ और कहीं कहीं ओलावृष्टि की घटनाएं उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगाकर छत्तीसगढ़ के पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके हैं, पूर्वी यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लगाकर पूर्वी महाराष्ट्र तक के इलाकों में भी कहीं कहीं जो इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं हैं। वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो आगामी दिनों में 30 मार्च के आसपास से लगाकर जो है पुनः मौसम बदलने की संभावना है, जिसमें कोटा उदयपुर संभाग से लगाकर अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाके हैं, भरतपुर संभाग और जयपुर से लगाकर बीकानेर संभाग की ओर भी बादलों की आवाजाही के साथ मौसम बदलने की संभावना है। यानी 30 मार्च से लगाकर 4-5 अप्रैल तक का जो पहला सप्ताह का समय रहेगा, विशेषकर अप्रैल का, उसमें काफ़ी हलचल गुजरात, मध्य प्रदेश से लगाकर मध्य भारत के इलाके हैं, राजस्थान के इलाके हैं, यहाँ पर देखी जाएगी, और एक WD का भी प्रभाव उस समय होने की संभावना है। उसके बाद भी जो है दूसरे सप्ताह के दौरान भी अप्रैल में जो है कई जगहों पर मौसमी हलचल बनने से किसानों के लिए
अप्रैल का पहला पखवाड़ा जो पहले 2 सप्ताह है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता वाले बीच बीच में बने रहेंगे। हालांकि बीच बीच में मौसम शुष्क भी बनता रहेगा। तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी पहले सप्ताह के दौरान भी देखी जाएगी, यानी लगभग 5-6 तारीख से लगाकर तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। 44-45 डिग्री तक तापमान अप्रैल के पहले पखवाड़े में जाते हुए दिखाई देंगे। और ये जो तापमान की स्थिति का स्तर है वह 21 से लगाकर 31 मार्च तक पहले ही बताया जा चुका है। लगभग एक सप्ताह से अधिक समय से जानकारी दी जा रही थी कि ये तापमान जो अंतिम दिन है मार्च के, उसमें तापमान बढ़ेंगे और लगभग 27-28 के आसपास तापमान में गिरावट की भी संभावना ये WD के गुजर जाने के बाद है, क्योंकि जैसे ही कोई WD आता है हवाएं बदलती है। दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्वी हवाओं का रुख बनने लगता है उत्तर पश्चिम भारत के, और कहीं कहीं हल्की वर्षा बर्फबारी की गतिविधियां, कुछ ओलावृष्टि की गतिविधियों के साथ ही WD जैसे ही आगे निकलता है तो उच्च दबाव की गतिविधियां वहाँ ऊपर जाने के कारण कम दबाव की स्थिति की ओर वहाँ से हवाएं दौड़ने लगती हैं, जो कि उत्तर पश्चिम में फिलहाल ठंडा मौसम शुष्क है और कई जगहों पर जो है हिमालयी राज्यों से भी हवाएं नीचे दौड़ने लगती हैं, तो तापमान में गिरावट राजस्थान तक देखी जाती हैं। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।